तो साथियों नमस्कार। और जो हमारा पहला प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 8 का वो ये है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1182, 1192, 1162 या 1172। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। और दूसरा प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चौरा चौरी, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत का विभाजन। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और तीसरा प्रश्न है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में किस वर्ष ब्रिटिश द्वारा हराया गया, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1765, 1756, 1764 या 1757। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा 1757। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है कि हमारी सौर प्रणाली के कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह के बारे में बतलाना है आपको। विकल्प है बुध, बृहस्पति, यूरेनस और शनि, पृथ्वी, शनि, मंगल और बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस या बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 है, HTTP का अर्थ है। HTTP का मतलब क्या है बताना है। विकल्प है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या हाइपर ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या ए विकल्प। ठीक है, तो 5 का सही जवाब जो है ए विकल्प हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और प्रश्न नंबर 6 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल कितने दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है, यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का काम लोगों को प्रदान किया जाता है। 150 दिन, 365 दिन, 100 दिन या 90 दिन। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 100 दिन का। और प्रश्न नंबर 7 है कि रिट का वह प्रकार जिसे तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ज्ञात होता है कि एक अधिकारी अपना विधिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है। 4 विकल्प हैं, ब्रंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश या उत्प्रेषण। बताना है कि इनमें से कौन सा रिट होगा वो। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, परमादेश। और 8वां नंबर प्रश्न है कि फास्जीन का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 या CaOCl2 या COCl2 या COCl। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि COCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड जो है सी विकल्प, ये फास्जीन का रासायनिक सूत्र है। और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि माँ के गर्भ में बच्चा अपना भोजन किसके माध्यम से प्राप्त करता है, गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भाशय, यूटेरस या अंडाशय, ओवरी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि माँ के गर्भ में बच्चा अपना भोजन जो है गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से प्राप्त करता है। और प्रश्न नंबर 10 है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बलबन या बहलोल लोदी। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और
11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? 2015 में, 2013 में, 2014 में या 2012 में? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ। अब अगला प्रश्न है 12वां नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, वाशिंगटन डीसी या पेरिस में? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और 13वां प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रभावी मराठा राज्य शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? सतारा, नासिक, नागपुर या पूना, जिसे कि वर्तमान में पुणे कहा जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, पूना। पूना बन गया था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ होता है? विजेता, भगवान, महान आत्मा या अहिंसक? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जिन का मतलब जो है विजेता होता है। ठीक है, 14 का सही विकल्प ए हो जाएगा, विजेता। और अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि उस समय इंद्रप्रस्थ नहीं था, बल्कि स्वर्णगिरी, तक्षशिला और उज्जैनी प्रांतीय केंद्र थे, परंतु इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। अब आगे बढ़ें, 16वां नंबर प्रश्न देखिए। 16वां नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? मतलब ये संवाद ऋचाओं के रूप में है, बताना है किन 2 नदियों के बीच है? सतलुज और चिनाब, व्यास और सतलुज, चिनाब और रावी, व्यास और झेलम? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यास और सतलुज नदी और विश्वामित्र ऋषि के साथ। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, अब्दुल निस्तार या सोमनाथ लाहिड़ी? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सोमनाथ लाहिड़ी थे जो ऐसा प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां नंबर कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? द इंडियन लीग, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी करने के लिए और परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसे कि कांग्रेस स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी या गठन किया था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 19वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर या नागपुर? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह कलकत्ता अधिवेशन था जो कि सन 1920 में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है 20वां कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था, जिसे कि लाल कुर्ती भी कहा जाता है और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कौन था। सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। और प्रश्न नंबर 21 है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता या सैन फ्रांसिस्को। सही विकल्प इसका डी हो जाएगा कि हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापित था या स्थित था। ठीक है, 21 का डी विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो उड़िया पठार जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 23वां नंबर कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून, या स्थानीय वायु परिसंचरण, या शीतोष्ण चक्रवात, या दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। अगला देखेंगे 24 नंबर प्रश्न की गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, या आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, या कृषि लागत और मूल्य आयोग। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसके लिए यानी कि गन्ने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये इसके एफआरपी को मंजूरी नहीं देता है, बल्कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देता है। हालांकि कृषि लागत और मूल्य आयोग अनुशंसा करता है, पर उसको मानना या ना मानना इसके मूड के ऊपर है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के मूड के ऊपर है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। बहरहाल यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देता है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है इस सेट 8 का कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। नाबार्ड, ऋण संघ या लोन एसोसिएशन, या वाणिज्यिक बैंक, या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, नाबार्ड जो है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो साथियों ये था हमारा सेट 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और आई होप कि ये आपकी तैयारी को बेहतर कर रहा है। बाकी अगला सेट में अगले प्रश्न रहेंगे, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।